रिलैक्स होकर बैठ जाइए। इस विनाशी देह में अविनाशी चैतन्य सितारों को देखिए। इतना बड़ा शरीर चलाने वाला अति सूक्ष्म शक्ति मैं विश्व परिवर्तक आत्मा इस साधारण तन में बैठी हूँ। देखिए अपने आप को इस स्वमान में। मैं अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का निमित्त हूँ। जिम्मेदार आत्मा हूँ। रूहानी शक्ति से, रूहानियत से, याद के बल से मुझे खुद का और दूसरों का विकार को नष्ट करना है। निर्विकारी बनना है। देखिए अपने आप को इस साकारी तन में मैं निराकारी आत्मा बैठी हूँ। इस बेहद दुनिया का महापरिवर्तन के लिए उस परमात्मा ने निमित्त बनाया है। स्वरूप में बिंदी बहुत सूक्ष्म, लेकिन मेरा कर्म महान है। मेरा दृष्टि शुद्ध है। मेरा लक्ष्य श्रेष्ठ है। अपनी निराकारी स्थिति को संपूर्ण रीति से निहारे। देखिए ये शरीर जैसे कि है ही नहीं। मैं निराकार छोटी सी आत्मा, महान पवित्र आत्मा, इस धरती से ऊपर उठते हुए परम धाम में अपने आप को देखिए। महाकाल, कालों का काल मेरा पिता मेरा सामने है। वो पवित्रता का सागर है। पवित्रता का सूर्य है। देखिए निहारे। दिव्य दृष्टि से देखिए। मैं किसकी संतान हूँ, कहाँ हूँ। परमात्मा का सानिध्य में हूँ। पतित पावन शिव मेरा पिता, मैं उनका संतान मास्टर पतित पावनी हूँ। देखिए परमात्मा का दिव्य पवित्र किरणें मुझ आत्मा में केंद्रीकृत हो रही है। मुझ में जो भी कमी है, कमजोरी है, पुराने स्वभाव संस्कार है, विकार है, विकार की दृष्टि वृत्ति है, वो सब समाप्त हो रही है। विकार का मूल कारण कामना, इच्छा, ये संपूर्ण तरह से मुक्त हो रही है, मुक्त हो गई है। निराकारी दुनिया माना इच्छावन से मुक्त।
इच्छा मात्र अविद्या दुनिया। श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। परमात्मा का शक्तिशाली पवित्र किरणें मुझ में समाई हुई विकार का जंग को समाप्त कर रही है। मैं संपूर्ण निर्विकारी इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में बैठी हूँ। कोई भी इच्छा नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। ये संपूर्ण स्थिति है, पावरफुल स्थिति है। इस स्थिति में 1 मिनट तक स्थित हो जाए, मैं और मेरा बाबा। अपने एकाग्र स्थिति को देखिए। मैं उस बिंदी में एकाग्र हूँ, एकाग्र चित्त हूँ। ये एकाग्रता शक्ति मुझ में अन्य सभी शक्ति को बरस रही है। मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी कमी कमजोरी नहीं है। संपूर्ण पावन पावरफुल हूँ। देखिए, इसी स्थिति में स्थित हो जाइए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस एकाग्र स्थिति से मुझ में और अन्य आत्माओं में समाई हुई विकार का किचड़ा भस्म हो रही है। मैं हूँ परम धाम में, लेकिन ये पतित सृष्टि पतित सृष्टि में फैला हुआ विकार का किचड़ा भस्म हो रही है। मैं तपस्वी मूर्त हूँ। सारे विश्व मुझ किरणों से पवित्र हो गया है। मैं विश्व परिवर्तक हूँ। मैं पतित पावनी हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। वापस लौट आइए अपनी साकारी देह में। देखिए, इस साकार देह में मैं निराकारी आत्मा अवतरित हुई हूँ।
सृष्टि का परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य के लिए परमात्मा का साथी बनी हूँ। मैं मोस्ट पावरफुल हूँ। सर्वशक्तियों का अधिकारी हूँ। मेरा धर्म भी श्रेष्ठ, मेरा हर कर्म, हर संकल्प भी श्रेष्ठ, महान है, दिव्य है। ऐसे अपने आप को बाप दादा का सम्मुख हिस्ट्री हॉल में अनुभव करें। बाप दादा को निहारें। अनुभव करें बाप दादा मेरे लिए आज की मुरली सुन रहे हैं। इसी एकाग्र चित्त से आज की मुरली हम पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली हम पढ़ते हैं। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म 28:177। इसमें बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों का है ना धर्म क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, कर्म क्या है वो बाबा ने बताया। धर्म हमें पता है ना, पवित्रता है, वो भी संपूर्ण पवित्रता। स्वप्न में भी अपवित्रता न हो, उतना संपूर्ण पवित्रता, विकार से मुक्त। ठीक है, ये हमारा धर्म है। कर्म विश्व परिवर्तन करना है ना, पतितों का पावन बनाना जो बाबा का है, वो भी हमारा कर्तव्य है। सो बाबा ने यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताई। त्याग, त्याग से हम भाग्य का अनुभव करते हैं ना, लेकिन बाबा ने इस मुरली में कहा है ना, मैंने त्याग किया है ना। इसको बाबा ने कहा ये नहीं कहना है ना, क्योंकि त्याग कराने वाला कौन है? स्वयं बाबा है ना। मैंने त्याग किया, वहां भी मैंपन आ गया, मैंने त्याग किया है ना। सो इस मैंपन को भी हटाने के लिए कहा, क्योंकि ये मैंपन थोड़ा सा रहते हैं ना, ये भी विकार है। सो हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे तो विश्व परिवर्तन होंगे है ना, सब आत्मा ही परिवर्तन होंगे। सो हमारे संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में कोई भी है ना पुराने स्वभाव का संस्कार का असर न होना चाहिए। बाबा ने ये बात कही। संपूर्ण पवित्र हमें धारण करना है। संपूर्ण बनने का साधन है ना। सो हम संपूर्ण बनेंगे तो सारा विश्व संपूर्ण बन जाएगा। इसलिए मैंपन का आहुति हमें देना है। ठीक है। सो आत्मिक अस्तित्व को ही मिटाना है। बाबा ने कहा यह संपूर्ण आहुति है ना, मेरा कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ उनका है, वो करा रहा है। मैंपन जरा भी कहाँ भी नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी आना ना चाहिए। सो इसको मिटाने के लिए बाबा ने कहा। ठीक है। आज अभी मुरली पढ़ते हैं। मुरली पढ़ते पढ़ते अपने स्वमान में स्थित हो जाए।
सर्वशक्तिवान, विश्व परिवर्तक। देखिए बाप दादा को सामने देखिए। विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण समझते हो ना? बाबा क्वेश्चन कर रही है यहाँ। ब्रह्मा मुखवंशावली माना ब्राह्मण, ब्राह्मण माना क्या? वो याद आई हमें? समझते हैं माना उस स्थिति में हम स्थित होते हैं सदा। ऐसे हमारा दृष्टि वृत्ति कर्म होते हैं। ब्राह्मण माना ही संपूर्ण पवित्र है ना। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म पवित्रता की परिभाषा जानते हो? सॉरी, ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वो जानते हो? बाबा क्वेश्चन कर रही है, हाँ है ना। 77 का मूल्य, इतना साल होने के बाद भी बाबा क्वेश्चन कर रहे है ना। कुछ और है, हम संपूर्ण नहीं बनने ब्राह्मणों का परिभाषा में, है ना। धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। धर्म माना क्या है? धारणा। वो हमारा संपूर्ण पवित्रता, कोई भी विकार, इच्छा, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। सो बाबा एक मुरली में कहा, है ना, हम विधि पूर्वक कर्म नहीं करते, वो भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प, ये सब हमें पता है ना। विकार रहना संकल्प में, स्वप्न में भी विकार का बात है, तो अपवित्रता है ना। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? बाबा एक मुरली में कहा था, संपूर्ण पवित्रता माना एक बाप दूसरा न के, बस यही संपूर्ण पवित्रता। ठीक है, माना क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। उस वो सन्यासी लोग कहते हैं ना, आत्मा परमा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है, लीन होना कहते हैं ना। ऐसे हम, हमारा अस्तित्व नहीं है ऐसा। हमारा अस्तित्व बाबा है, वो पहचान संपूर्ण पवित्रता। संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। ठीक है, विकार की वासना भी कुछ भी ना हो, अंश मात्र, है ना। सूक्ष्म क्या है? विकार, इच्छाएं, चाहिए, है ना, ये सब क्या है? विकार है। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण छाये पर धर्म न छाये। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण का परिभाषा कितना बड़ा बाबा बता रहे हैं, है ना। इतना श्रेष्ठ धारण करने वाले सच्चे ब्राह्मण, हम सब ब्राह्मण हैं, लेकिन कितने सच्चे हैं, है ना, इससे हमें पता चलता है ना। बाबा ने कहा, धारणा के लिए, इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण छाये पर धर्म न छाये। ऐसे हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो? देखिए अपने आप को, ऐसे हम कह सकते हैं अपने आप को? उतना हिम्मत है ना? कभी भी हमारा धर्म न जाए, कुछ भी परिस्थिति आए, कुछ भी बातें आए, हम कितना, हम स्वस्वरूप में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, है ना। हमारा दृष्टि वृत्ति कृति कितना शुद्ध है। जहां भी मेरापन, मेंपन, देहाभिमान का बात न आए, है ना। किसी भी प्रकार के परिस्थिति में, बाबा वही कह रहे आगे, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, है ना। धर्म के लिए, धारणा के लिए कुछ हम त्याग करना पड़ता है, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे। हम्म, किसी भी का परिस्थिति, बाबा ने कहा, है ना। हम ये इसको चर्चा करेंगे, है ना, किन किन परिस्थितियों में ये प्रश्न आता है धारणा का। ठीक है,
तब हमें कितना भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस करना पड़े, तो खुशी खुशी से करते हैं। या वहां भी थोड़ा है ना, वो रहे तो अच्छा है, ये हुआ तो अच्छा होता है ना, वो थोड़ा सा ये आता है मन में। हम्म, ये होना चाहिए, ये हो तो अच्छा है ना, ये आया तो भी अपवित्रता है। पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। बाबा क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ। अपने आप को खुद देखना है ना, हर परिस्थिति में है ना। हम स्वधर्म में रहते हैं। त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग, है ना। सो अभी ब्राह्मण बन गए, हम सोचते हम विकार को त्याग दिया, है ना। सो त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, है ना। उम, यज्ञ के स्टार्टिंग में हमने सुनाता है ना दादियों का, ब्रह्मा बाबा का हिस्ट्री पता है हमें, है ना, कितना त्याग किया। लेकिन त्याग नहीं है, वो भाग्य है, ये अनुभव होता है। इसको कहते हैं सच्चा त्याग, है ना। त्याग में ही भाग्य है। हम क्या त्याग किया है ना, बाबा वही कहते हैं, पाई पैसे का बात हमने त्याग किया, लेकिन यहाँ त्याग दिया, लेकिन भाग्य हमें कितना मिल रहे हैं। अगर संकल्प में वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने ये त्याग किया, ये अंडरलाइन करने की बात है। संकल्प में वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने ये त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता, है ना। हम ब्राह्मण बच्चे समटाइम से बोलते हैं ना, बाहर का खाना छोड़ दिया, वो ये त्याग किया, वो त्याग किया, है ना। ये वाणी में भी नहीं आना चाहिए, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। ये बातें त्याग नहीं किया है, हमने भाग्य प्राप्त किया। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं, तो वो बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज करता या चिल्लाता है, तो वो महाप्रसाद नहीं माना जाता, वह बलि नहीं मानी जाती, है ना। ये भी अभी का यादगार चल रहा है ना। संपूर्ण बलि चढ़ना माना क्या है ना, वहां मेंपन जरा भी न आना। त्याग, मैंने त्याग किया, है ना, ये भाव भी, भावना, है ना, ये भी नहीं आना चाहिए। संकल्प तो, वाणी तो छोड़ दीजिए, है ना। ये भावना आई, मैंने किया, फीलिंग्स में हम आएंगे, है ना। मैंने त्याग किया, ये फीलिंग भी क्या है, अपवित्रता है। तो अगर त्याग करने के साथ ये संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया, नाम मान शान का अभिमान आया, तो वो त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा दादियों ने कितना, उन्होंने त्याग किया, हमें, हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं, है ना? सो लेकिन सो उनका को कुछ भी अभिमान नहीं था, कितना निरहंकारी थे, है ना। सो जरा भी नाम मान शान का अभिमान आया, तो ये वो त्याग नहीं, है ना, मेपन आ गए ना वहां, उसे भाग्य नहीं कहेंगे, है ना। मैंने त्याग किया, है ना, मेपन आ गया, बाबा भूल गई वहां। सो त्याग भी कराने वाला कौन है, बाबा है ना। हम तो त्याग करते हैं क्या, नहीं, बाबा करवाते हैं। हाँ, बाबा श्रेष्ठ मत देते, हमें श्रेष्ठ बुद्धि देते, उसी अनुसार हम थोड़ा बहुत हम सोचते हैं त्याग किया, लेकिन त्याग कराने वाला वो है। सो वो हम कह नहीं सकते मैंने त्याग किया, बाबा ने करवाए। सो वही बाबा के है, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। मैंने त्याग किया, आया माना मैं पन आ गया, वहां त्याग नहीं, वो अभिमान आ गई। अभिमान माना क्या है, विकार आ गए, विकार माना भाग्य नहीं वहां। ऐसी धारण वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। हम्म? कमी कमजोरी को हमें बलि चढ़ाना है यहाँ, ऊपर में कहा ना बाबा ने, बलि संपूर्ण आहुति होना चाहिए हमें। हमारा, हमारे अंदर जरा भी कमी कमजोरी ना होना चाहिए। वो क्या है, मेपन,
ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। यज्ञ कब समाप्त होता है? पुरानी दुनिया आहुति पड़ना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है? पहले अपने आप से पूछो, पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने, अंडरलाइन, निमित्त हम सभी है ना, निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प, क्या क्या आहुति करना है? अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है। व्यर्थ संकल्प, विकल्प, ये सब है ना, संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है। इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को, देखिए बाबा, संकल्प से सृष्टि बनता है। पुराने सृष्टि कैसे बनी? पुराने संकल्पों से बनी है ना। इसलिए इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। सारा दुनिया, पुरानी दुनिया आहुति पढ़नी इस यज्ञ में, लेकिन उससे पहले क्या आहुति पढ़ना है? हम ब्राह्मणों का व्यर्थ संकल्प विकल्प है ना, पुराना स्वभाव संस्कार है, मैंपन है, इस सबको हम क्या करना है? आहुति डालना है यज्ञ में पहले। अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाह न किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली, तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी? है ना, हमारे जो कमी कमजोरी है वो, उसको हम आहुति नहीं डाली, तो बेहद की पुरानी सृष्टि कैसे आहुति हो सकते हैं? है ना, क्योंकि हम पूर्वज हैं, है ना, हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं है, तो अन्य आत्माओं भी वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि हमारे से वाइब्रेशन चलता है उनको, है ना। हम पूर्वज हैं, हम जड़े में है ना, कल्प वृक्ष में देखिए कहाँ बैठे हैं हम, हमारे से उस झाड़ को पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। हम निर्विकारी बनने से वो भी निर्विकारी बनते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं हमें पहला आहुति डालना है, पूर्वज और पूर्वज होने के नाते। और हम डायरेक्ट किसका कनेक्शन में है? परमात्मा का, सर्वशक्तिवान का साथ, बीज का साथ कनेक्टेड है ना। सो बीज पावरफुल है, पावरफुल से वो परमात्मा का याद क्या है? अग्नि है। उसमें क्या होता है? हमारा विकार भस्म पहले हमारा होता है, फिर बाद में हमारे वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं का होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं आहुति हमारा पड़ना है वहां, बलि हमें चढ़ना है। यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण है, अंडरलाइन, यज्ञ की समाप्ति का आधार है ना, अभी यज्ञ समाप्त होना है, आधार कौन है? हर एक निमित्त ब्राह्मण है ना। जैसे हम वाल बनाते हैं, उसमें एक ईटा भी प्रॉपरली नहीं एस्टैब्लिश नहीं किया तो क्या होता है? वो गिर जाता है ना, दीवार। ऐसे यहाँ भी ऐसे ही हर एक आत्मा निमित्त है, हर एक ब्राह्मण आत्मा निमित्त है। हमारे अंदर थोड़ा भी रहा हुआ अभिमान है ना, मेपन, सो क्या है? विकार है। सो अन्य आत्मा में भी वो रहते हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सो हमें क्या करना पड़ेगा? चैरिटी बिगिंस एट होम करना पड़े। तो अपने मन के अंदर चेक करो। अभी चेकिंग की बात आ गई, इतना सब कुछ भाव बोलने के बाद चेक करो कि आहुति डाली है। देखिए अपने आप को, खुद को, एक सेकेंड। हमारा जो भी व्यर्थ संकल्प है, पुराना स्वभाव संस्कार है, हाँ, अभिमान अपमान का संकल्प है, स्वार्थ है, अटैचमेंट है, लोभ है, कोई भी कमी कमजोरी है, देखिए दृष्टि वृत्ति में कहाँ भी तो नहीं है पुराने स्वभाव संस्कार का अंश में, चेक करो।
संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है, उसको जानते हो? यज्ञ में भी है, लौकिक यज्ञ में यज्ञ करते हैं तो हम फाइनली क्या डालते हैं, है ना, सब कुछ एक कपड़े में डाल करके सुहाग कर लेते, जो भी बचा हुआ है उसको भी यज्ञ में डाल देते हैं, है ना। ऐसे भी यहाँ जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं। सो इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो। क्या कह रहे बाबा, जैसे वो आत्मज्ञानी सन्यासी क्या कहते हैं, परमात्मा में लीन होना, समा जाना, यही अंतिम स्थिति कहते हैं। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन की बात है, इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो। बाबा बाबा, ठीक है, बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाए, मैंपन समाप्त होना, यस यहाँ बस ना, बाबा पर ना जाना, इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। देखिए, समा जाना ही समान बन जाना, समा जाना माना मैंपन समाप्त करना, इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देह भान का मैंपन न हो, अंडरलाइन। अंतिम आहुति कौन सा है, संकल्प स्वप्न में भी देहबान का मैंपन न हो। बाबा ने स्वप्न भी कहा यहाँ, ठीक है, क्यों, उसका भी चर्चा करेंगे। अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो। बाबा बाबा अनहद शब्द हो, बाबा युक्ति भी बताया कैसे मैंपन को मिटाना है। आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो, इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण टाइटल बाबा ने बताया है ना। स्मृति में बाबा बाबा अनहद शब्द होना चाहिए हमेशा। ऐसे बच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के भी निमित्त बनो, है ना। हम बाबा ने हमें निमित्त बनाए यज्ञ के लिए, अभी समाप्ति के लिए हमें निमित्त बनना है, अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो। समाप्ति कैसे होता है ना, जो बचा हो उसको डालने से, सो हमारे अंदर जो भी अवगुण है उसको आहुति डालना है, तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी बढ़ ही जाएगी। देखिए, हम करने से बेहद दुनिया भी आहुति पड़ जाएगा, समझा। अब क्या करना है, क्या करना है, संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है। संपूर्ण आहुति देना, यही संपूर्ण बनने का साधन, क्या करना, संपूर्ण आहुति देना, इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है, मैंपन मिट जाना। तो स्वाहा हो गए व अभी होना है, पूछ रहे बाबा, स्वाहा हो गया। अंतिम आहुति अंतिम घड़ी पर ही डालनी है क्या? हम ऐसे समझते हैं ना, अंतिम समय में यज्ञ समाप्त होते टाइम आहुति डालते हैं। बाबा वही कह रहे हैं, जब स्वयं डालेंगे तब दूसरे से डलवा सकेंगे, है ना। अभी निरंतर चल रही है यज्ञ, पहले हम करना है, फिर बाद में सभी करेंगे, फिर करेंगे, ऐसे ना सोच, अब करना ही है ना, एंड में नहीं करेंगे आहुति, अभी करना है, बाबा बोल रहे, है ना। संपूर्ण आहुति अभी देना है। जैसे सुनने के लिए चात्रक रहते हो, मिलने के लिए प्लान्स बनाते हो, हमारा टर्न पहले हो, है ना, बाबा मिलन के लिए बाबा कह रहे हैं। तो जैसे ये सोचते हो वैसे मिटने में भी पहले टर्न लो। मिटाना है हमें पुराने स्वभाव संस्कार को, उसमें भी हमें पहला टर्न लेना है, करने में फर्स्ट टर्न लो। बाबा हमेशा बोलते पहले आप करो, फिर बाद में अन्य आत्मा करेंगे। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले, संपूर्ण आहुति डालने वाले, अपने आप को देखिए, हाँ, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे ब्राह्मणों को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को
देखिए, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे भली चढ़ाने वाले बाप दादा को, है ना, हमारे में जो भी कमी कमजोरी है उसको बाबा आहुति कराते हैं, है ना। ऐसे बाप दादा को, मेपन को मिटाने वाले विश्व परिवर्तक बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते फिर चर्चा करें। थैंक यू बाबा, शुक्र। ओम शांति। अभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, तारा सिस्टर बोलिए, फिर बाद में साथी सिस्टर बोलेंगे। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज संपूर्ण आहुति देने के लिए कहा है। इसके लिए बाबा बोला कि चैरिटी बिगिंस एट होम, माना कि हम लोग पहले करेंगे अपना आहुति देंगे और तब दूसरे से हम करवा सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि हमें पहले अपना पुरानी दुनिया की आहुति देना है, अपने व्यर्थ संकल्प, अपने पुरानी स्वभाव संस्कार, अपने व्यर्थ संकल्प और जैसे अपने कमी कमजोरी अवगुण जो कुछ भी है, ये सब की संपूर्ण आहुति हमें देना है और कोई मैपन हमारे में न रह जाए, केवल बाबा बाबा ही दिल से निकले। तो यही हो जाएगा कि हम बाप में समा गए, बाप समान बन गए जैसे। तो जब हम अपने बन जाएंगे, संपूर्ण आहुति दे देंगे, तब दूसरे भी हमें देख करके उनको भी यही आएगा कि वो भी ऐसे बने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। भवानी का है, धर्म है धारणा संपूर्ण पवित्रता, एक बाप दूसरा न कोई, संकल्प स्वप्न में भी पवित्र हो। बाबा ने कहा है प्राण जाए पर धर्म ना जाए। दीदी मेरी एक अनुभव है आज। जैसे सवेरे की मुरली थी कि सूक्ष्म बतन को यहाँ लाना, तो आज मैं जैसे यहाँ पे सूक्ष्म बतन लाई और मार्केट गई थी, तो वहाँ पे भी जैसे सब लोग जो जो एक्शन कर रहे हैं वो जैसे सूक्ष्म शरीर से और आत्मा दिखी, और इसी बीच में जो आत्मा से मुलाकात हुई तो बाबा का परिचय दिया, तो बहुत अच्छा लगा मना सवेरे की क्लास से। ओम शांति। बहुत बढ़िया जी। बोलिए अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तब हमें पवित्रता से कर्म करनी है, ऐसे नहीं कि हो पवित्रता हो, कोई भी कर्म करे तो पवित्रता हो वो कर्म में। ओम शांति। जी, है ना, क्या उस कर्म में है ना ये भाव न रहे ना मैंने किया, त्याग का भी त्याग करना है बाबा इसलिए कहते हैं। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि संकल्प में वाणी में त्याग का बोल कुछ भी ना निकले, संकल्प में भी ना हो कि ये मैंने त्याग किया।
हर मैंपन, हर चीज स्थूल जो भी त्याग करी, बाबा के लिए त्याग करी, बाबा ने त्याग कराई। तो बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में किसी पशु या जानवर को त्याग करते हैं, उसको बलि चढ़ाते हैं, तो अगर वो चिल्लाता है तो वो फिर बलि नहीं मानी जाती, उसको प्रसाद नहीं माना जाता। तो हम भी अगर त्याग करते हैं लेकिन त्याग का अभिमान हो, त्याग में मैंपन हो, तो फिर वो त्याग नहीं है, फिर हम संपूर्ण ब्राह्मण नहीं है। ओम शांति। सच्चे ब्राह्मण नहीं है ना। जी, बहुत अच्छा। बाबा ने एक बात कही है। हाँ जी, और कोई बोलना चाहते हैं? जी बोलिए। ओम शांति। वंदना कुलकर्णी। हाँ, ओम शांति भाई। बाबा ने आज कहा कि अंतिम आहुति संकल्प स्वप्न में भी आज मैं देह भान का नहीं बनना है, अनादि आत्मा स्वरूप में स्थित हो, बाबा बाबा अनहद नाद रहे, आदि में ब्राह्मण स्वरूप का धर्म और कर्म धारण हो, इसको ही कहते हैं यहाँ अंतिम समाधि। हमें क्या है, बाबा बाबा देहवान बिल्कुल ही मिट जाए, एक बाबा और दूसरा ना कोई, जैसे बोलते हो, तो ये सब करने से ही हम सच्चे ब्राह्मण बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी सुनाई दी। जी जी। ओम शांति। ओम। तो थोड़ा सा कल भी सबको सुना है ना कि हमें क्या करना है कि बाबा के वाक्य है ना उसको चुनना है, और उस वाक्य के ऊपर हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। जितना हो सकता है मुरली के वाक्य लेना है और उसके ऊपर आपको चिंतन करना है। कल भी थोड़ा सा हमने कल थोड़ा बहुत किसी ने सजेशन दिया कि ट्रैक के बाहर मत जाओ, तो ठीक है, आपके लिए सजेशन के लिए वेलकम है, क्योंकि मैंने भी देखा। लेकिन एक बात के ऊपर और एक ध्यान रखना सभी, कि सभी के लिए ये जो व्यक्त मुरली क्लब है ना, ओपन है। आप ओपन टू ऑल, सभी के लिए बोलना है। अगर आप बोल नहीं सकते, थोड़ा बिजी है या कोई और कारण है, तो चैट विंडो में भी कुछ लिख सकते हैं, सबके लिए ओपन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास टाइम है और कुछ बंधन नहीं है, तो कम से कम एक पॉइंट तो सभी शेयर करें, ठीक है। ये सब खास आपके लिए चुना है, ठीक है। किसी ने भी हैंड रेज किया था, बोलिए। ओम शांति भाई जी। हम्म, आज प्यारे बाबा ने क्या त्याग के लिए अगर कोई भी काम कर रहा है तो मैं संकल्प में भी मैंने किया तो उससे आपका भाग्य नहीं बनता। जैसे वो मोमडोलो के बाबा कहते हैं बकरी बकरी बेच जाते हैं ना, वो मैं करता है तो वो उसको महाप्रसाद नहीं मानते। तो इसलिए आपने मैं नहीं करना, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, मैं करो तो भाग्य नहीं बनेगा। ओम शांति। जी पूजा देवी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। पहले अपने से पूछो कि पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ जो भी कर्म करते हैं, क्या उसका त्याग किया है? जब तक हम इस व्यर्थ को त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये पुरानी दुनिया में हमारा आहुति जो है अवगुणों का, वो नहीं पड़ेगा, जिसका हमें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ओम शांति। जी गौरी बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि आत्मा को परमात्मा में समा जाना है, मीन्स पूरा बाबा का होना है और उसमें मैंपन नहीं आना चाहिए। जी इस बात के ऊपर आप ध्यान रखना, पूरा बाबा का बनना। जिसने जो भी पॉइंट शेयर किए ना, वो ध्यान रखने का मुझे
कल तक सारा दिन इसका अभ्यास करना जी जरूर। है। जी सुरेश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए तो धर्म न जाए। ओम शांति। अच्छा, क्या करना है, इसका डीप में जाना कि क्या हम अभी तक भी कोई व्यर्थ आ रहा है, कोई अशुद्ध आ रहा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट नीलम ओम भाई जी। शांति। वहाँ बाबा ने हमारे ऊपर त्याग का जो बताया कि पवित्रता सबसे बहुत, कि सपने में भी अपवित्रता और मैंपन, ये इन चीजों के ऊपर हमें अटेंशन देना है, क्योंकि हम निमित्त हैं। हम यज्ञ की जड़ों में बैठे हैं, क्योंकि पानी जड़ों में दिया जाता है तो फिर झाड़ को मिलता है। तो इसलिए हम ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा जो बाबा ने आज बताई कि व्यर्थ संकल्पों की आहुति हद की सृष्टि में नहीं, और बलि का भी बताया बाबा ने कि जो सामग्री का आधार है कि पहले आहुति हमें डालनी है और बलि हमें ही चढ़ना है। तो इस तरह आत्मज्ञानी और आत्मा का जो परमात्मा में समा जाना है, इसका पूर्ण परिचय देकर हमें बहुत आंखें खोल दी कि हम ही निमित्त हैं इस विश्व कल्याण के लिए भी। ओम शांति। जी अनिता शर्मा दीदी जी। ठीक है, नेक्स्ट विजय लक्ष्मी। बोलिए जिन्होंने हैंड रेज किया ना, प्रणाली सिस्टर्स। ओम शांति बाबा। ओम शांति। बोलिए बोलूं मैं? विजय लक्ष्मी हाँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो जाना। बाबा बाबा बोलकर समा जाना और समान बन जाना बाबा के, उसी को अंतिम आहुति कहते हैं। संकल्प में भी, स्वप्न में भी देहभान का मैंपन। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ऐसे सुनने के लिए छात्र को, जैसे मुरली बिरली सुनते, वो छात्र को के सुनते, मधुबन जाने के लिए प्लान बनाते, हमारा टर्न पहला हो ऐसे सोचते, वैसे ही और त्याग करने के लिए पहला नंबर लेना है, पहला वैसे मिटने में भी पहला टर्न लो। म्हणजे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए या त्याग करने के लिए पहला नंबर लेना है। जी बहुत अच्छे। नेक्स्ट पूनम दीदी जी। ओम शांति। आज बाबा ने खास विशेष अटेंशन दिलवाया है। बाबा ने हमेशा ही समझाया है हमें कि जैसे ही बाबा के ज्ञान में हम आते हैं तो बाबा का वरदान होता है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता पे बाबा ने बताया है कि धर्म जैसे धारणा है, तो उसमें भी संपूर्ण पावनता, संपूर्ण पवित्रता की धारणा है। तो जैसे सन्यासी लोग होते हैं तो वो थोड़ा सा पवित्र रहते हैं तो उनका भी कितना गायन हो जाता है। और फिर बाबा ने बताया है कि जैसे कि संसार में ब्राह्मण होते हैं तो वो भी अपना ऊंचा उनका स्थान होता है। वो भी मीन्स सब कुछ करवाते हैं, धर्म कर्म जो भी कार्य होते हैं, तो हम लोग उनको भी ऊंच मानते हैं। अगर हम बाबा के ज्ञान में नहीं हैं, उसके पहले आने से तो कुख वंशावली ब्राह्मण भी हमारे लिए ऊंचे थे। तो हमको अभी बाबा ने बताया है कि पवित्रता धारण करनी है, उसके लिए कुछ भी हो जाए,
धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए। तो कुछ भी हो जाए, तो बाबा ने कहा ऐसी पक्की पवित्रता की है, पवित्रता की के लिए दृढ़ संकल्प किया है, तो हम ये याद रखें कि उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन हमें अपना साहस नहीं छोड़ना है। देवी देवताओं का पहला ही गुण। ठीक है, नेक्स्ट आद्या दीदी जी बोलिए। पुराना संस्कार है हमारा, उसको पूरा त्याग करना है, पूरा पवित्र और रहना है। आवाज नहीं आ रहा है, जरा जोर से बोलेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि पुराना संस्कार। आद्या दीदी नेक्स्ट टाइम क्या करना, थोड़ा सा मोबाइल के नजदीक आना, ताकि आवाज बहुत ही स्लो है। मेगा बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज जो बोला है बाबा ने त्याग का भाग्य, जब हम जितना जितना त्याग करते हैं उतना उतना ही हमारा भाग्य बनता है। लेकिन हम संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि मैंने ये त्याग किया। हम बहुत त्याग करते, खाने पीने का त्याग, धारणा का त्याग, बहुत सारे त्याग हम जब ब्राह्मण बनते हैं तब करते हैं। लेकिन ये मैं अभिमान आ जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब तक मैं और मेरापन नहीं आएगा, बाबा ने बोला है कि मैं और मेरेपन की जगह बाबा बाबा बोलो, तो ये अभिमान जो है वो नहीं आएगा और हम हमारा त्याग का भाग्य भी बनेगा। ओम शांति। ओम जी। शांति भाई जी। मेरा 10 मिनट का फायदा होता। हाँ, बाबा ने आज सारी मुरली सुनाने के बाद फिर बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि अभी आप कहते हो स्वाहा किया है या नहीं किया है, पर अब चेक करना है। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं सोचते कि जब समय आएगा तब हम कर लेंगे, या जब कोई अंतिम घड़ी आएगी तो हम अंतिम जो भी अवगुण बचे हैं वो हम स्वाहा कर देंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जब तुम स्वयं डालोगे तब दूसरे से डलवा सकेंगे। ऐसा नहीं सोचो कि जब आएगा तब करेंगे, अब करना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि अब हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने कहा स्वाहा हो गए हो या अभी होना है। तो ये भी हमारे लिए एक होमवर्क है। जैसे आज बाबा ने वरदान में भी साकार मुरली में कहा ना कि अब तुम बच्चों को पहले खुद का किचड़ा जो भरा है उसको स्वाहा करोगे, तब विश्व का किचड़ा भस्म होगा। तो ऐसे बाबा ने अंतिम आहुति पहले मुझे डालनी है। ये मेरे लिए जैसे एक होमवर्क है। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। मैं बोलूं? जी। हाँ, ओम शांति। मैंने फिर मुरली अभी अभी ज्वाइन हुई है। मैं सुबह का मुरली का एक पॉइंट बताती हूँ। बाबा ने कहा अंत तक पढ़ाई पढ़नी है, औरों को भी पढ़ानी है। ओम शांति। जी जी। थोड़ा सा माइक के सामने आ जाना, ताकि आपका आवाज क्लियर आ जाए। बाबा ने जो संपूर्ण आहुति के लिए बोला है कि मैंपन समाप्त हो, देह भान का जरा सा भी मैंपन न हो, तो फिर उसमें बाबा ने जो कहा कि अनादि और आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, तो इसमें जो हमने समझा है कि हर एक आत्मा के अंदर मतलब केवल बाबा वाले ही गुण दिखाई दे, कि वही आत्मा हमें दिखाई दे, वही बाबा वाले उसमें गुण मतलब जो हमारे गुण है आत्मिक वही दिखाई दे हमें। इसके सिवाय हमें उन देह भान का तनिक भर भी, उनका अंश मात्र भी हमें दिखाई भी ना दे, अपने में भी और उनमें भी। तब हम ये कहेंगे कि हम सच्चे ब्राह्मण। धर्म मतलब आत्मिक स्थिति के जो धर्म में हम स्थित होकर और फिर हम कर्म करेंगे, है ना भाई जी? ठीक है, फिर कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति। यस यस। और किसी को कुछ शेयर करना है तो करो। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आज की मुरली से
पवित्रता हम अपना धर्म बोलते हैं, लेकिन जो 7 ओरिजिनल है, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, ये सब भी हमारा धर्म है ना। आई मीन लाइक दो 7 क्वालिटीज, ओरिजिनल संस्कार जो है, ये सब तो हमारा धर्म है। जी जी जी। चलिए, वास्तविक बात है। हाँ, ब्राह्मणों का बाबा कहते हैं ना, मुख्य धर्म पवित्रता ही माना गया है। हाँ, जस्ट वैसे द तो मेन वन, जी, एंड उसके बाद में सभी आते हैं। और उसमें सभी आ जाता है। जी, ठीक है ना। भाई जी मैं बोलूं, आज बाबा ने कहा था कि 100 ब्राह्मणों से एक कन्या उत्तम होती, लेकिन ऐसा एक पहला सुना था कि एक मुस्लिम बाबा ने बोला था भाई होते हैं ना, तो एक भाई 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहा था, और आज कहा कि एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। तो इसका मतलब थोड़ा बताइए। ओम शांति। एक भाई 100 ब्राह्मणों से उत्तम, तो हमने तो कभी सुना नहीं है, शायद, पता नहीं। क्योंकि एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है और एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम है, ऐसा सुना है। लेकिन एक भाई का अभी तक मैंने तो नहीं सुना है, शायद आपको कहीं मुरली में मिला होगा क्लास में, तो हमें भेजना। ठीक है। इसका मतलब है कि बाबा ने कहा कि हर एक का अलग अलग पार्ट होता है। वैसे तो देखो, बाबा हर एक को अलग अलग वे से बहलाते हैं ना, कि जैसे माताओं को अलग वे से, माताओं के लिए बाबा खास इस भारत भूमि पर आया है, माताओं द्वारा स्वर्ग का विजय, फिर स्वर्ग का द्वार खुलेगा, माताओं के ऊपर ही बाबा ने कलश रखा है। तो हर एक का अपना अपना पार्ट होता है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं कि दूसरों को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, स्व का पुरुषार्थ करते रहना। ठीक है। क्या मुझे मतलब नहीं समझा, इसके लिए भाई पूछा। ओम शांति। वही तो बता रहा ना कि बाबा ने कहा कि 100 ब्राह्मण, माना 100 ब्राह्मण आप खड़े करो और एक कन्या को खड़े करो, तो दोनों इक्वल है। माना उसकी पावर बाबा बोल रहे हैं कि ये बाबा के भाषा में है कि इतना मान उनको रहता है, रिस्पेक्ट। भगवान भी उस रिस्पेक्ट से उनको देखता है। ठीक है। ओम शांति। अच्छा, एक डाउट था मुझे। हेलो। जी बोलिए बोलिए। हाँ, एक्चुअली आत्मा परमात्मा अगर एक हो जाए तो वहां मेंपन कहाँ से है, मुझे मीन्स नहीं आएगा ना वहां पे, तो अलग से क्यों बताया है कि मेंपन छोड़ना है वहां पे? ये आत्मा परमात्मा एक हो जाए, माना लास्ट पॉइंट जो है मुरली में, एक मिनट मैं आत्मा का परमात्मा में समा जाना मीन्स आत्मा की संपूर्ण स्थिति हो जाती है। इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो, असं। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, ये मैपन इसकी बहुत गुह्यता है। आप अगर देखोगे ना कि इसका मैपन, आप भी देखना कि कितना सूक्ष्म लहर आती है इस मैपन की। भले हम बाबा के बने हैं, बाबा बाबा हम मुख से मन से बोल भी देते हैं, बाबा कहते हैं समा जाना अर्थात समान बन जाना, लेकिन सचमुच आप देखना, अभी तक इतने हम ज्ञान में पक्के हो गए, लेकिन फिर भी कितना देह भान में आते हैं। बराबर। हाँ, हाँ, तो तो ये सूक्ष्म में भी सिर्फ मैंपन नहीं आना चाहिए, ऐसा यस यस। मतलब। हाँ, ओके। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। तो सभी को थोड़ा ऐसा बोला, क्योंकि सभी अपना मुख खोले, ज्ञान रत्न निकाले, क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि इसके लिए तो हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है ना बाबा के बच्चों के लिए। तो आप रोज ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट सुनाना और उसको जीवन में धारण करने का अभ्यास करना। ठीक है। जो भी नहीं बोलते वो भी थोड़ा एक एक पॉइंट बोलने का प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, बाबा आपसे करवा लेगा। लेकिन आप हिम्मत का एक कदम आगे रखें। ओके। तो
श्वेता बहन जी, आप क्वेश्चन सॉरी होमवर्क भी देना। और जी, पोल का आंसर देंगे सभी। अभी मेन स्क्रीन पर आ जाइए, पोल स्टार्ट करते हैं आंसर देना। तब तक आप क्वेश्चन ये देना, होमवर्क देना। जी, बाबा ने कहा ना, मैंपन देह भान मिटाना है, आहुति देना है ना। मैंपन समाप्त हो जाना है, बाबा बाबा आना चाहिए हर वक्त, है ना। ये मुख से मन से निकलना है, ठीक है। सो अनहद शब्द हमें यही स्मृति रहे, है ना, मैं नहीं, है ना, बाबा बाबा। हर कर्म करते वक्त हमें ये स्मृति रखकर हम करें, और हर कर्म को बाबा को समर्पण करें, है ना। बाबा ने करवाया, बाबा ने किया, बस, है ना, मैं पर न आ जाए, ये हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा, है ना, विकर्म व्यर्थ संकल्प है ना, वो सब हम समाप्त करेंगे कल। थोड़ा बीज रूप स्थिति में स्थित होकर योग करते और आहुति डालते, है ना, हमारा व्यर्थ और विकर्म का संकल्पों को, कमी कमजोरियों को हम समाप्त करना है। ये हम करेंगे, ठीक है। आई थिंक मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम है अभी तक, प्लीज वेट आ रही है। एंड ओके, शांति।